बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस दिग्गज कलाकार का बॉलीवुड में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनकी मृत्यु की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। मनोज कुमार का निधन 87 वर्ष की आयु में मुंबई में उनके घर पर हुआ। डॉक्टरों और परिवार वालों के अनुसार उनकी मृत्यु उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई। मनोज कुमार उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल पेश की। उनकी फिल्में न केवल मनोरंजन का साधन थीं, बल्कि लोगों के दिलों में देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना भी जगाती थीं। यही वजह है कि उन्हें प्यार से भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के जहन में जिंदा हैं, जैसे कि उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति और रोटी कपड़ा और मकान, जिनमें आम आदमी के संघर्ष और उसकी जिंदगी की सच्चाइयों को बखूबी दर्शाया गया है। मनोज कुमार न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि एक सफल निर्देशक और लेखक भी थे। उन्होंने कई फिल्में लिखी, बनाई और निर्देशित की। उनका फिल्मी करियर 1960 से लेकर 1990 तक बेहद सक्रिय रहा। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया, जो देश का छठा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। मनोज कुमार के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। कई बड़े कलाकारों, निर्देशकों और प्रशंसकों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी फिल्मों के संवाद, गाने और तस्वीरें साझा करके उन्हें याद कर रहे हैं। मनोज कुमार सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे। उनकी हर फिल्म के पीछे एक खास मकसद और संदेश हुआ करता था। इस मुश्किल घड़ी में उनकी फैमिली गहरे शोक में है और उन्होंने उनके चाहने वालों से अनुरोध किया है कि वे मनोज कुमार के लिए प्रार्थना करें। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को हुआ था और उनका असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1957 में फिल्म फैशन से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1965 में आई फिल्म शहीद से मिली। इस फिल्म में उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाया था, जिसने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। इसके बाद उपकार ने उन्हें देशभक्ति की फिल्मों का प्रतीक बना दिया। इस फिल्म में उनका गाना मेरे देश की धरती आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। मनोज कुमार की खासियत यह थी कि वे अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को उठाते थे और उसे देशभक्ति के रंग में रंग कर पेश करते थे। उनकी फिल्म पूरब और पश्चिम में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता के बीच के अंतर को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया। वहीं क्रांति में उन्होंने आजादी के लिए लड़ने वाले नायकों की कहानी को जीवंत किया। उनकी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान ने आम आदमी की जिंदगी की कठिनाइयों को उजागर किया और समाज को आईना दिखाया। मनोज कुमार का अभिनय इतना प्रभावशाली था कि लोग उनके किरदारों से खुद को जोड़कर देखते थे। उनकी फिल्मों के संवाद इतने गहरे और प्रेरणादायक होते थे कि वे आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। मनोज कुमार ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। जहां उनकी कुछ फिल्में सुपरहिट रहीं, वहीं कुछ फिल्मों को दर्शकों का उतना प्यार नहीं मिला, लेकिन उनकी हर फिल्म में एक खास संदेश जरूर होता था। उन्होंने न केवल अभिनय किया, बल्कि फिल्मों को लिखने और निर्देशित करने में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उनकी फिल्मों में देशभक्ति के साथ साथ सामाजिक सुधार का संदेश भी होता था। वे चाहते थे कि उनकी फिल्में लोगों को न सिर्फ मनोरंजन दें, बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर करें। यही वजह थी कि उनकी फिल्में अपने समय से आगे की सोच रखती थीं। मनोज कुमार का व्यक्तित्व भी उनकी फिल्मों की तरह प्रेरणादायक था। वे बेहद सादगी पसंद इंसान थे और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और लगन से पहचान बनाई। उनके निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड के कई सितारों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा, मनोज जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वे एक महान कलाकार थे जिन्होंने अपनी फिल्मों से देशभक्ति की भावना को जिंदा रखा। वहीं
अभिनेता अक्षय कुमार ने लिखा, भारत कुमार को खोना बॉलीवुड के लिए बड़ी क्षति है। उनकी फिल्में हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। निर्देशक मधुर भंडारकर ने भी उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि मनोज कुमार की फिल्में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल हैं। सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसक उनकी फिल्मों के डायलॉग्स जैसे जय जवान जय किसान और मेरे देश की धरती को साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई लोगों ने उनकी तस्वीरों के साथ भावुक संदेश लिखे, जिसमें उनकी सादगी और देश के प्रति उनके प्यार की तारीफ की गई। मनोज कुमार का बॉलीवुड में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपने समय में ऐसी फिल्में बनाई जो न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी माध्यम बनी। उनकी फिल्मों ने युवाओं को देश के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराया और सामाजिक मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित किया। उनकी फिल्म उपकार को देखकर उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों में देश के किसानों, जवानों और आम आदमी की आवाज को बुलंद किया। उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ, जिसमें कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों ने उनके साथ काम किया। उनके निधन से बॉलीवुड ने एक ऐसा सितारा खो दिया जो न केवल अपनी कला के लिए जाना जाता था, बल्कि अपने विचारों और मूल्यों के लिए भी सम्मानित था। उनकी फिल्में आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और आने वाली पीढ़ियां भी उनके काम से बहुत कुछ सीख सकती हैं। मनोज कुमार का जाना सिर्फ उनके परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी यादें और उनकी फिल्में हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। इस दुखद मौके पर उनके प्रशंसकों से अनुरोध है कि वे मनोज कुमार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उनकी फैमिली